एक तरफ देश चांद पर अपने झंडे गाड़ने की बात कर रहा है और दूसरी तरफ बिहार के पूर्णिया में इंसानियत को जिंदा जला दिया गया। डायन के शक में एक ही परिवार के 5 लोगों को पहले बेरहमी से पीटा गया, फिर उनके शरीरों को आग के हवाले कर दिया गया। ना कोई अदालत, ना कोई इंसाफ, बस भीड़ थी, अंधविश्वास था और वो चीखें जो अब राख बन चुकी हैं। नमस्कार, जोहार दोस्तों। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली ये घटना बिहार के पूर्णिया जिले की है, जहां डायन के शक में एक ही परिवार के 5 लोगों को पीट कर जिंदा जला दिया गया। यह सनसनीखेज वारदात मुफस्सिल थाना क्षेत्र के टेटमा गांव की है। जानकारी के मुताबिक गांव के ही रामदेव उरांव के बेटे की झाड़ फूक के दौरान मौत हो गई थी और दूसरे बेटे की तबीयत बिगड़ रही थी। इसी के बाद गांव वालों ने मौत की वजह डायन को मानते हुए एक ही परिवार को निशाना बनाया। आरोप है कि बाबूलाल उरांव, सीता देवी, मनोज उरांव, रनिया देवी और तब तो मोसमत को गांव के 250 लोगों ने पहले बुरी तरह पीटा, फिर उन्हें जिंदा जलाकर मार डाला। सभी मृतक एक ही परिवार से हैं। घटना के बाद गांव में भय का माहौल है और कई लोग अपने घर छोड़कर चले गए हैं। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, घटना की जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी नकुल कुमार को गिरफ्तार किया है, जिस पर जिंदा जलाने के लिए भीड़ को उकसाने का आरोप लगा है। घटनाक्रम के वक्त बाबूलाल उरांव का बेटा किसी तरह अपनी जान बचाकर भागा और नानी के घर पहुंचा। उसने बताया कि मेरे पूरे परिवार को जिंदा जला दिया गया, मेरी आंखों के सामने। फिर शवों को पानी में फेंक दिया गया। घटना रात में 2 बजे फ़ोन किया था मेरा भाई, कुछ नहीं बता पाया। अच्छा से यहाँ आए तो बताया हमको क्या पूरा ये चला गया है, जला दिया है मम्मी पापा को, भाभी भैया को। तो अब हम वहाँ से आए सुबह में। क्यों जला दिया गया है? क्यों जला दिया? ये डैन उनके चक्कर में हम लोग को सब बस्ती वाला मिल के फंसाया था। फिर सब बस्ती वाला मिल के हम लोग को ऐसे किया। कितने लोग थे उसमें? 5 लोग थे। तो वो लोग क्या किया, उसको जला के मार दिया? मार दिया है, पानी में फेंक दिया है। पानी में फेंक दिया है? कहाँ पर? कहाँ पर फेंका है वही नहीं बता रहे। तो कितने लोगों की भीड़ थी? 3 गांव का भी था। तो कैसे किया, पहले क्या किया उसने? पहले मारपीट मारा मम्मी सबको, तब उसको घर से निकाल के ले गया जलाने के लिए। बगल में पोखर है ना, उसी वहाँ पे ले गया जलाने के लिए। जलाया, जल नहीं पाया तो उसको सुबह में 3 बजे ट्रैक्टर में ले गया गाड़ी से। कई आदमी थे? 5 आदमी थे। क्या क्या नाम है पाँचों का? कातो मसोमा, सीता देवी, बाबूलाल उरांव, रानी देवी, मंजीत उरांव। पाँचवा? पचमा हो गया 4। पचमा कातो देवी, मंजीत उरांव, रानी देवी, सीता देवी, बाबूलाल उरांव। ये लोग आपस में क्या है रिलेशन में? मेरा ही फादर है, मम्मी है, आपके कौन है? दादी है, भाभी है, भैया है। अच्छा, आपके पापा कौन है? क्या मेरा नाम? पापा बाबूलाल उरांव। आपका क्या नाम है? मेरा ललित कुमार। घर टिटगांव। इस घटना पर डीएसपी पंकज कुमार शर्मा ने बताया कि घटना रविवार रात की है। जिस इलाके में यह वारदात हुई है वह पूरी तरह से आदिवासी इलाका है। इसके अलावा डीएसपी ने बताया कि मामला झाड़ फूक और तंत्र मंत्र से जुड़ा है। 4 शवों को पास के तालाब से निकाल लिया गया है, सभी जलीय अवस्था में हैं। मुफस्सिल थाना अंतर्गत गांव है टेटगामा, जो रजीगंज पंचायत वार्ड नंबर 10 के अंतर्गत पड़ता है। ये उरांव जाति का गांव है। यहाँ के 5 सदस्यों के साथ मारपीट कर सबको जला देने की सूचना प्राप्त हुई है। सदस्यों को जिंदा जला दिया गया है या मृत्यु करने के बाद जलाया गया है, इस संदर्भ में अनुसंधान जारी है। परिवार का एक 16 वर्ष का लड़का है जिसका नाम सोनू कुमार है, जो घटना के समय अपने नैनीहाल चला गया था। उन्हीं के द्वारा ये सूचना दी गई थी। लड़के के द्वारा इस घटना में पूरे गांव की संलिप्तता बताई गई। उनके द्वारा 4 प्रमुख इसमें अभियुक्त बनाया गया है, जिसमें से 2 अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना स्थल के निरीक्षण करने के लिए एसपी महोदया खुद आ गई थी, एसडीपीओ साहब थे और एसएचओ के द्वारा भी यहाँ पे आया गया। एसपी साहब
अभी तक कितने अब भी स्पेशल टीम का गठन कर दिया गया, शेष अभियुक्तों के विरुद्ध छापामारी जारी है। प्रथम दृष्टया गांव में झाड़ फूक के विवाद को लेकर उरांव जाति के लोगों के द्वारा इस घटना को कारित करने की संभावना जताई गई। ऐसी संभावना है कि बाबूलाल उरांव का परिवार जो है झाड़ फूक करते थे और शायद रामदेव उरांव के परिवार के एक बच्चे की शायद 3 दिन पहले मृत्यु हो गई थी। उनके दूसरे बच्चे की भी तबीयत खराब हो गई थी। इस संदर्भ में लगता है कि इसी कारण से इस घटना को कारित किया गया है। अभी तक दो अभियुक्त की गिरफ्तारी हो गई है। डेड बॉडी अभी तक जो सूचना है इसमें 3 डेड बॉडी प्राप्त हो गई। बाबूलाल उरांव की सास यानी कि मृतक परिवार के इकलौते वारिस की नानी ने बताया कि सब कुछ खत्म हो गया है। लड़े झगड़ा हुआ तो हमको बेटी को बुलाया घर पर, बस बेटी गाड़ी से उतरा, बस मारने लगा, माथा कान फाड़ फोड़ के बोरा मिट्टी किनकार को कहाँ में गाड़ दिया। क्या नाम था बेटी का? सीता दीदी। कौन लोग मारा? वही बस्ती का। क्या कह के मारा? आप लोग जमीन जगह डैन जनता है, हमारा बाल बच्चा को खाया का को, तो हमको बेटी बोला कि हमको ले चलो टिकटिया बस। क्या आदमी को गायब किया है? 5 आदमी को, पूरे परिवार को मार दिया है? 5 आदमी को। कैसे मारा है? बोलता है कि आग लगा दिया, पहले लाठी से मारा, लाठी से मारा बेटा। कौन कौन था मुख्य रूप से मारने में? अब छोटका लड़का बताएगा, हम तो बताने नहीं सकेंगे। वहाँ उसको घर पर रात में तो हम नहीं गए, हम रात में अपने घर में यहाँ बिल्कुल क्या नाम हुआ आपका? हमको रूपो मसो बांस असो। आपकी कौन थी? हाँ, कौन लोग थे वो लोग? बेटी दामाद? बेटी तो दामाद। किसी को मार दिया? हाँ, असली नाम हम। ये सिर्फ 5 लोगों की हत्या नहीं थी, ये पूरे समाज की सोच की हत्या थी। एक तरफ विज्ञान और टेक्नोलॉजी का युग है और दूसरी तरफ आज भी तंत्र मंत्र झाड़ फूक और डायन के नाम पर इंसान जिंदा जलाए जा रहे हैं। सवाल सिर्फ पूर्णिया का नहीं है, सवाल आपका है और हमारा भी है। कब तक हम चुप रहेंगे? कब तक भीड़ फैसला सुनाएगी और कब तक मासूम लोग अंधविश्वास की भेंट चढ़ते रहेंगे? दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते किसी अन्य वीडियो में, तब तक आप द अपडेट्स के साथ बने रहिए। शुक्रिया।